और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हम पहले बात करते हैं किसकी, कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। कल हमने स्टार्ट किया था, फिर इसको एक मरतबा फिर रिपीट कर लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स या एक से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, मे बी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, मे बी दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म जो है न सिर्फ कॉमन है बल्कि मोर फ्रीक्वेंट होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे। हमने देखा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन का एक ही आइसोमर होता है, जबकि ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन तो 3 होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन तो 5 होते हैं, और हेप्टेन में 7 कार्बन तो 9 होते हैं, ऑक्टेन में 8 कार्बन तो 18 होते हैं, नोनेन में 9 कार्बन तो 35 होते हैं, और डीकेन में 10 कार्बन तो 75 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि चेन आइसोमर खाली 75 होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। फिर हमने देखा कि आइसोमेरिज्म होती क्यों है। आइसोमेरिज्म इस वजह से होती है ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीजें हमने कल की थी। आगे जो है हम आते हैं, अब 2 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, कौन सी 2 मेजर टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म की 2 मेजर टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहली टाइप ये है। दूसरी होती है स्टीरियो, स्टीरियोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दोनों में फर्क होता है और दोनों की पहले चार्ट बना लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसके बाद चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर 1 चेन और स्केलेटल, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। फिर हम दूसरी टाइप जो पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम जो तीसरी टाइप पढ़ेंगे दैट इज मेटामेरिज्म। फिर हम जो चौथी टाइप पढ़ेंगे दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर हम जो 5वीं टाइप पढ़ेंगे दैट विल बी टाटोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के 2 मेजर टाइप्स, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा होता है स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिर 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके फिर 2 टाइप, सिस और ट्रांस। ठीक है, फिर इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसके 2 टाइप्स, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, या इसको प्लस साइन देते हैं या डी लिखते हैं या एल लिखते हैं या माइनस साइन देते हैं। अब ये बन गया ग्राफ। पहले हम क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म का हमें पता है कि पेयर ऑफ कंपाउंड होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इस वजह से। ठीक है, अब पहले पहले हम हाईलाइट करते हैं कि ये जो 2 मेजर टाइप्स हैं इनमें खुद में क्या फर्क है, फिर उनकी टाइप्स पे आते हैं। तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? चलें इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो इस साइड पे मैं लिखता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स 2 ऐसे कोई टाइप लेते हैं। इस साइड पे हम लिखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। 2 पेयर लेते हैं, एक पेयर इसका एक पेयर इसका लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास है, हमारे पास क्या है देखें, मिथाइल नहीं इथाइल अल्कोहल है, हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल। एंड हमारे पास है डायमिथाइल ईथर,
अब ये हो गए दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इथाइल अल्कोहल डाइमिथाइल ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में हम लेते हैं ये है सिस 2 ब्यूटीन, एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो पहले डिफरेंस को हाईलाइट करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बातें करते हैं। तो भाई डिफरेंस की बात करें, यहां पे देखें क्या होता है, डिफरेंट connectivity of atoms or groups, atoms or groups। अब यहां पे देखें इसमें कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइलिन के साथ, वो लगा है OH के साथ। इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो देखिए कनेक्टिविटी देखें, CH3 CH2 से लगा हुआ है, CH3 ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो भाई कनेक्टिविटी डिफरेंस हो गई। उसके बाद बॉन्डिंग सीक्वेंस डिफरेंट होगा, बॉन्डिंग सीक्वेंस कह लें और बॉन्डिंग पैटर्न कह लें, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। CH3 यानी कार्बन कार्बन से लगा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, अगर ओपन के करके देखें तो हाइड्रोजन कार्बन से, कार्बन कार्बन से, कार्बन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, पैटर्न ये है। यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट है, हाइड्रोजन कार्बन से ये ठीक है, फिर कार्बन कार्बन से, कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ डिफरेंट है, फिर कार्बन जो है ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से, यहाँ भी पैटर्न डिफरेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, कार्बन हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी पैटर्न क्या है, चेंज है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इनमें ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स भी चेंज होती है, बॉन्डिंग का सीक्वेंस भी चेंज होता है, पैटर्न भी चेंज होता है, इस वजह से इन आइसोमर्स में ज्यादा डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज का। अब आते हैं इधर स्टीरियो आइसोमर्स में, देखिए कनेक्टिविटी भी सेम है, इसमें क्या था, डिफरेंट था, ठीक है, सेम कनेक्टिविटी, सेम बॉन्डिंग पैटर्न और सीक्वेंस, सेम बॉन्डिंग पैटर्न और कहें तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। कैसे सेम है भाई, CH3 लगा हुआ है CH3 के साथ, सॉरी C डबल बॉन्ड के साथ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये भी सेम है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी सही है। ये कार्बन CH3 से, ये कार्बन CH3 से, ये भी सेम है। फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये भी सही है। तो एवरीथिंग इज सेम, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है, हर चीज सेम है। उसके बावजूद फिर प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो फिर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेम एटम्स और ग्रुप्स अराउंड रिजिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कि भाई डिफरेंट ये है कि सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे हैं, सेम ग्रुप मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड पे हैं। तो अगर सेम ग्रुप पे साइड पे होंगे तो सिस होगा, अगर अपोजिट होंगे तो फिर ट्रांस होगा। तो हर चीज जब सेम है तो फिर भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा, होगा। हर चीज तो सेम है तो फिर डिफरेंस किस चीज का होगा, होगा, यस होगा। क्या डिफरेंस होगा, क्या हो सकता है, व्हाट डिफरेंस हो सकता है, कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट। ये देखें सेम ग्रुप एक दूसरे के सामने है
चुड़ैल को चुड़ैल के सामने खड़ा कर दें, क्या करेंगे? एक दूसरे से जाहिर लड़ाई करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सेम ग्रुप आपस में आमने सामने है, दुश्मन दुश्मन ठाठा करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव या अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। इनमें डायपोल डायपोल फोर्स पाई जाती है, उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स, इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पर दो मेजर क्लासेस में, अब क्योंकि ये भी आइसोमर्स हैं, ये भी आइसोमर्स हैं, क्या होगा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजेस है। इसकी स्ट्रक्चर दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, स्टीरियोस का मतलब ही क्या है? स्पेस। तो स्पेस में एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज है, इस वजह से प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हो गए। अब आते हैं, हम बात करते हैं किसकी? पहली आइसोमर, दैट इज व्हाट? चेन। नंबर 1, चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म। अब इतना तो आपको पता है कि आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये भी क्या होंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसके बावजूद इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है, इस वजह से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होगी। तो हम क्या कहेंगे? द कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties due to change in carbon chain और कार्बन स्केलेटन। कि ये जो कंपाउंड हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो, ठीक है, हर चीज सेम होगी, सिर्फ कार्बन की चेन चेंज होने से, ठीक है, क्या हो जाएगा कि इनमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। चले भाई, तो बात करते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये आइसोमरिज्म देंगे? ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स हैविंग आइदर फंक्शनल ग्रुप, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, शोज स्केलेटल आइसोमरिज्म। ऐसा कोई भी ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो ये आइसोमरिज्म देगा। चलिए थोड़ा मिसाल करते हैं, एग्जांपल। ये देखिए हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है N-पेंटेन, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास है आइसोपेंटेन, एक ब्रांच होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है नियोपेंटेन, तो 2 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट कंपाउंड हैं। तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम N-पेंटेन टू आइसोपेंटेन टू नियोपेंटेन, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कार्बन की चेन का सरफेस एरिया कम हो रहा है। यानी व्हाइल मूविंग फ्रॉम N-पेंटेन टू आइसोपेंटेन, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स
तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, अब हाइड्रोकार्बन तो सारे हो गए, कौन कौन से भाई? अल्केन्स हो गया या साइक्लो अल्केन्स हो गया, ठीक है। फिर अल्कीन्स हो गया, इनका भी साइक्लो हो गया। फिर अल्काइंस हो गया, इनका भी साइक्लो अल्काइंस हो गया, ठीक है। फिर भाई एलिसाइक्लिक हो गए। अब एलिसाइक्लिक मतलब एरोमेटिक एंटी सारे आ गए इसमें। फिर एरोमेटिक हो गए। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे व्हाट आर दे? सारे दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स, दैट इज अ लंडन डिस्पर्शन। इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स द operating intermolecular forces are London dispersion forces, London dispersion forces। इन सब में जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक पेंटेन दूसरे पेंटेन से लंडन डिस्पर्शन फोर्स के थ्रू जुड़ा होगा, दूसरा पेंटेन तीसरे के साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्स, चौथा पांचवें के पांचवा, हजारवें से हजारवां, 12वें हजारे से एक दूसरे से जुड़े होंगे, किसके थ्रू? लंडन डिस्पर्शन फोर्स के थ्रू। अब ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये 3 टाइप की। लंडन डिस्पर्शन फोर्स, दिस फोर्स इज वीकेस्ट, कमजोर में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है किस पे? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स के। मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने हैं? एटम्स बढ़ते जाएंगे तो जाहिर है मास भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मीथेन में 5 एटम हैं, तो इथेन में कितने हैं? 5 से ज्यादा हैं। प्रोपेन में उससे ज्यादा है, क्योंकि एक CH2 3 एटम बढ़ते जाएंगे कार्बन, और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की साइज भी बढ़ती जाएगी। अब साइज का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये जो फोर्स ऑपरेट होती है इसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो टेम्पररी पोलराइज होता है। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो वो इजीली पोलराइज होगा, तो जितना मास ज्यादा होगा साइज ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो सॉफ्ट होगा, इजीली वो पोलराइज हो सकता है, डिस्टार्ट हो सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। प्रोटॉन डेंसिटी एक तरफ चली जाए या न्यूक्लियस एक तरफ चला जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाए तो टेम्पररी डायपोल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज जो है जो यहां पे हमें काम आएगी, दैट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का इफेक्ट कब होता है? व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 कंपाउंड्स इज सेम। अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। इन केस ये देखें है तो सारे पेंटेन, तो मास तो सबका सेम है, सब क्या है? C5H12। तो मास कितना है सबका? 72 है। AMU सबका मास 72 है, ठीक है। पर सरफेस एरिया सबका डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, ठीक है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है, सिर्फ सरफेस एरिया का फर्क है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है व्हाइल मूविंग फ्रॉम एन पेंटेन टू नियो पेंटेन, सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स कमजोर होती जाएगी, ठीक है। तो भले ये जो स्केलेटल आइसोमर्स हैं, ठीक है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क होगा। ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा कि आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्स कम होगी, ठीक है। तो हम कहें ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली की बारी थी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो दूसरी टाइप होती है भाई डायपोल फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसकी डायपोल फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन होगी हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि व्हाइल मूविंग फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है भाई? अब हाइड्रोजन तो सब में 2.1 है, 2.1, 2.1, 2.1, ये 2.5,
ये 2.8, ये 3.0, ये 4.0, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इसका 1.9, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका 1.9, इसका 0.9, इसका 0.8, इसका 0.4। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता जाएगा, डायपोल डायपोल फोर्स कमजोर होती जाएगी, ठीक है। अगेन डोंट फॉरगेट, अब क्योंकि यहां से यहां मूव करते हुए मास बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मास, आयोडीन का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी इधर काम आएगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, फिर क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगेन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है कि कैसे भाई, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक 4, हाइड्रोजन की 2.1, इसकी 2.1, इसकी 3.5, इसकी 2.1, इसकी 3.0। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है व्हाइल मूविंग फ्रॉम यहां टू यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये होता जाएगा। तो एक चीज समझ लें कि अगर आपके पास इन नॉनपोलर मॉलिक्यूल्स, इन नॉनपोलर molecules there is only लंदन डिस्पर्शन फोर्स, कि सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब अगर आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन सी, डोमिनेंट, ठीक है। अब ये तो हो गई डोमिनेंट, यानी ये डिसाइड करेगी। बैक में सपोर्ट कौन करती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि इनकी होमोलॉगस सीरीज में भी क्या होगा कि कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेगा, और पोलर बॉन्ड तो एक ही होगा। बाकी तो सारी जो रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, वो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन की होती है, ठीक है। तो इनमें जो सेकेंडरी फोर्स होती है, सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। यानी डोमिनेंट जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल फोर्स होगा, पर उसके साथ जो सेकेंडरी फोर्स है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वो भी साइड बाय साइड काम करेगी, ठीक है, साइड बाय साइड काम करती रहेगी, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो मुझे बताएं कि अब ये जो कंपाउंड है आइसोमर्स हैं, तो क्या ये जो चेन आइसोमर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए? बाकी में कार्बन की चेन भावना होती नहीं है, बाकी तो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल के फिजिकल, केमिकल होंगी कि फिजिकल होंगी? सिर्फ फिजिकल, क्योंकि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अब रिएक्शन इनके सब्स्टिट्यूशन ही होंगे सबके, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज अनदर थिंग। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टर्शरी कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड में 2 रिएक्टिव साइट हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरा सेकेंडरी। इसमें 3 है, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसमें एक ही है, सारे प्राइमरी है, तो वो बात की बात है। पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो सबकी सेम होंगी। तो केमिकल सेम होंगी, फिजिकल डिफरेंट होंगी, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? बाकी कोई सी भी फंक्शनल ग्रुप उठा लें, ये आइसोमरिज्म सब में होती है। चलें, अगर हमें करना पड़े, ठीक है, ये देखें, व्हाट आर दे, CH2 CH3 CH3, ठीक है, एंड CH3 are they chain isomers or not? Are they chain isomers or not?
है कि नहीं है? यस, ओके। तो हमारे पास है भाई CH3 CH2 CH2OH एंड CH3 CH3OH। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, वेदर दे आर चेन आइसोमर्स और नॉट, दे आर आल्सो चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो हर फंक्शनल ग्रुप में अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो ये आइसोमेरिज्म होगी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी बेटा? एनी परेशानी? नो परेशानी। आगे नेक्स्ट होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, भाई डेफिनेशन की बात करें, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप but different properties due to different positions of किसकी positions different हो? नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप की, नंबर 2 अगर चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में वेरी करते हैं, नंबर 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाती है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास पहली बात है कि कौन से आइसोमर्स हैं जो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन शो करते हैं भाई? अल्कीन्स करते हैं, बल्कि अल्केन्स करते हैं, साइक्लो अल्केन्स भी करते हैं, अल्कीन्स भी करते हैं और इनके साइक्लो भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई अल्काइंस भी करते हैं, इनके साइक्लो भी करते हैं, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई अमाइंस भी करते हैं, कौन से? प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद भाई अल्कोहल्स भी करते हैं, अल्काइल हैलाइड भी करते हैं, उसके बाद ईथर्स भी करते हैं, उसके बाद भाई कीटोन्स भी करते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप तकरीबन करते हैं। अब कौन नहीं करते? पोजीशन आइसोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय कौन शो नहीं करता? अब देखें कौन शो नहीं करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड्स, ठीक है, प्राइमरी अमाइड्स। तो ईस्टर जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब ईस्टर की असल में पोजीशन आइसोमेरिज्म इसलिए काउंट नहीं करेंगे, कार्बन तो आप वेरी कर सकते हो, पर उसमें जो लॉन्ग चेन कंसीडर होती है उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, क्योंकि उसके ऑक्सीजन जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाला ऑक्सीजन उसके साथ जो अल्काइल लगा होगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सिर्फ नाम चेंज होगा पर पोजीशन की कोई बात ही नहीं उसमें, तो इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं। तो ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बाकी करते। अब प्रॉपर्टीज में फर्क क्या आएगा? ठीक है, अल्डिहाइड नहीं लिखा क्या मैंने? चलें तो अल्डिहाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें एक मोनोवेलेंट, अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं या तो वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, चेन के बाहर भी लग सकते हो, चेन की शुरू में भी लग सकते हो, ऊपर भी लग सकते हो, नीचे भी, या फिर वो मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो जो चेन के बीच में आ सकते हैं।
जिसमें मोनोवेलेंट एटम होगा और उनकी पोजीशन रिजिड होगी, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जैसे अल्डिहाइड है, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इस आइसोमेरिज्म से फर्क क्या पड़ता है, प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा, तो जरा हम गौर करते हैं। ये देखें, हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये एक CH2 CH2 CH3, अब ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा उसको भी देखते हैं। फिर ये एक 1 अल्कीन है और ये एक 2 अल्कीन है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1 ब्यूटाइन है एंड हमारे पास 2 ब्यूटाइन है। एक 1 ब्यूटाइन है और एक क्या है, 2 ब्यूटाइन है। अब फिजिकल में तो डिफरेंस होता ही होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब इस जो डबल बॉन्ड है इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, यहां पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। अब इसके बाहर जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, उतना ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें देखिए एक ही ग्रुप लगा हुआ है बड़ा जो प्रोटेक्ट करेगा। यहां पे देखिए 2 अल्कीन में 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं जो इस डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे बताएं 1 ब्यूटीन ज्यादा रिएक्टिव होगा कि 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों सही कहे मैंने दोनों सही कहे, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन्स जो होते हैं, अगर डबल बॉन्ड के बाहर जितने बड़े बड़े ग्रुप लगाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उनमें एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। आए इधर, शायद आपको याद हो कि टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक होते हैं और जो एसिडिक होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये देगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास देखें हाइड्रोजन है ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे, तो ये क्या होगा, नॉन एसिडिक होगा। तो पोजीशन चेंज करने से 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में क्या फर्क आ गया, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये खाली एडिशन रिएक्शन देगा, ये एडिशन रिएक्शन भी देगा, एसिडिक नेचर भी शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या देगा, एडिशन देगा। तो फर्क है कि नहीं है? बेटा सदफ, आपकी नेट में रोज मसला होता है, अभी मैं क्या कर सकता हूं? और किसी की स्ट्रक हो रही है क्या? मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो सबके पास होगा। देखें किसी की नहीं है, तीर की नहीं है, जैनब की नहीं है, तो हमारे पास होगा तो सबके पास होगा, हमारे पास नहीं होगा तो किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुछ चेंज करें। ना हिकड़ो फ्री आहे जा उपमा बस क्या ओके ठीक है, ओके ऑल इज वेल। सदैव, कल आपको स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रहा था, आज आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। कल ही मैंने आपको कहा था, अब देखें कोई गाड़ी के नीचे रखने से मामला बढ़ गया है। आप ऐसा करें, रेलवे लाइन पे जाएं, मोबाइल को रेल के नीचे रखें। मैं यकीन से कहता हूं मोबाइल बहुत अच्छा ऑल इज वेल हो जाएगा, ऑल इज वेल, यू फील लाइट, मोबाइल भी लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, अगर आपको याद हो कि अल्कोहल में जो रिएक्शन होते हैं ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज और ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज, अगर आपको पता है, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी ज्यादा होता है,
सेकेंडरी से सेकेंडरी जाता है, प्राइमरी से प्राइमरी ज्यादा होता है मिथाइल अल्कोहल से। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कि मिथाइल अल्कोहल ज्यादा होगा इथाइल अल्कोहल से, सॉरी प्राइमरी से, प्राइमरी ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा टर्शरी से। याद है? ठीक है, तो यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ गई। तो फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। एनी प्रॉब्लम देयर? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो प्रॉब्लम? कसम उठाएं। सदफ ने मोबाइल अभी तक तोड़ा कि नहीं तोड़ा? सब बताएंगे। अल्कोहल में छा डिफरेंस। अल्कोहल में अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, यानी सेकेंडरी ज्यादा रिएक्ट होगा प्राइमरी से। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है, यहां पे रिएक्शन होता है तो ये ज्यादा रिएक्टिव और ये कम होगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ये कम, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैनब ओके, गॉट इट? बाकी तो अल्कोहल में पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप कि ये आपने पढ़ा होगा। जी जी, ओनली दिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, अब गाल करते हैं किसकी भाई, तीसरी पर मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। तो मेटामर्स क्या होते हैं जरा बताएं? व्हाट आर द मेटामर्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन, ओनली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, सही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, सही है। अच्छा, तो अभी बात करते हैं मेटामेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, same functional group, but different। पानी पिया जाए पुट वकार वही ठीक है, but different बल्कि same functional group but different properties due to unequal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप कह लें और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कह लें, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या करना है भाई? अब देखिए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन की चेन के बीच में आते हैं, नाम बताएं कौन कौन शो करेगा? मेटामेरिज्म कौन कौन शो करेगा बताएं? नंबर 1 अल्कीन्स करेगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये चेन के बीच में आता है, फिर इधर कार्बन कार्बन चेंज करें हो जाएगा, फिर अल्काइंस में भी हो जाएगा, फिर ईथर्स में भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप मल्टीवेलेंट होगा कम से कम 2 वैलेंसी होंगी, वो बीच में आ सकता है। उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी अमाइंस भी कर सकते हैं, नॉट प्राइमरी अमाइंस, फिर टर्शरी अमाइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कर सकता है? कीटोन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या? मर्केप्टो थायोल नहीं कर सकते, अल्कोहल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्कीन हो गए, बस इधर नाम क्या लिखें? अल्कीन हो गए, अल्काइन हो गए, ईथर हो गए, सेकेंडरी अमाइंस हो गए।
और टर्शरी अमाइंस हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। कौन नहीं करते, वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे जिसमें क्या हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे हो। सो मेटामेरिज्म नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, टर्मिनल पोजीशन पे है। अल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, अल्डिहाइड नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, OH नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद कौन नहीं देगा, अल्काइल हैलाइड हेलोजन ग्रुप नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद भाई अमाइड नहीं देगा, उसके बाद एसिड हैलाइड नहीं देगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म नहीं देंगे, ठीक है, जो मेटामेरिज्म नहीं देंगे, ठीक है। ईस्टर्स जो है, अगेन वही बात, क्योंकि उसमें पोजीशन वाली बात नहीं है, तो आप इधर लिख सकते हैं COR, COOR, ठीक है बेटा। अब आते हैं CH3 O CH2 CH3, ठीक है। हमने क्या किया, CH3 CH2 O CH3, whether these compounds are metamers। जी भावना क्या करें, what you are saying। हाँ, काफी ऐसे पेयर्स हैं जिनमें मेटामेरिज्म भी होती है और पोजीशन भी होती है। अगर कंपैरिजन पूछा जाए या आपसे टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पूछा जाए, दो ऐसे पेयर हैं जो पोजीशन आइसोमर्स भी हैं और मेटामर्स भी हैं, तो अगर ऑप्शन में दोनों मौजूद हो, पोजीशन भी हो और मेटामेरिज्म भी हो, तो पोजीशन आइसोमरिज्म इज गिवन प्रायोरिटी ओवर मेटामेरिज्म, तो आप पोजीशन को टिक करोगे। अगर खाली पोजीशन है, मेटामेरिज्म नहीं है, तो आप पोजीशन को करोगे। पोजीशन नहीं है, मेटामेरिज्म है, तो आप मेटामेरिज्म को करोगे। गल समझ आ गई, वही मैं बता दी मैंने जैनब, बात समझ आ गई अभी जैनब। तो अगर पोजीशन और मेटा दोनों हैं तो यू विल गिव प्रायोरिटी टू द मेटामेरिज्म, सॉरी पोजीशन। अगर एक है तो दोनों में जो भी है तो आप बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, ये मेटामर है कि नहीं है, नहीं है, ये क्या बात हुई, नहीं है। देखिए ये दोनों सेम कंपाउंड है, अब आइसोमर होने के लिए डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, तो सेम है। क्या है, ये भी इथाइल मिथाइल ईथर है, ये भी इथाइल मिथाइल ईथर है। ये क्या है, ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। अब ये मेटामर तो नहीं हुए, ये तो सेम कंपाउंड है, ठीक है, तो दे आर नॉट मेटामर्स। चले भाई, मेरे पास ये चीज है CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। हमने क्या किया कि यहां से एक -1 कार्बन किया, यहां पे एक कार्बन +1 कार्बन किया, A ऑप्शन। B ऑप्शन में फिर हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक प्लस कार्बन किया और यहां से एक माइनस कार्बन किया। एक मेटामर है होगा, दोनों मेटामर होंगे, या कोई भी मेटामर नहीं होगा। आराम से पेपर उठाएं, करें और बताएं। एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या एक होगा एक नहीं होगा। व्हाट शुड बी द सीन, सीन क्या होना चाहिए, नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, ए होगा, दोनों नहीं होंगे, एक होगा। मेरे ख्याल में ए होगा, मेरा ख्याल यही है, ए होगा, जरूर होगा, बी नहीं होगा। देखें, अगर अभी इस साइड पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इस साइड पे कितने, 2 कार्बन, यानी ये हो गया प्रोपाइल, ये गया मिथाइल। अगर यहां से एक कार्बन निकालते हैं
अगर ए बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3O CH2 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 CH3 हो गया, मेटामर है, ठीक है। ए ये है, ठीक है। यानी अब क्या बन गया, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल कर लें, एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो पहले तो ये नहीं था ना, डिफरेंट कंपाउंड है, तो ये बात सही है, ए जो है वो सही है, समझ रहे हैं, ए सही है, ठीक है। जब हमने क्या किया, हमने अभी क्या किया कि हमने एक जो अगर कार्बन यहां से ये वाला कार्बन माइनस करते हैं, यहां पे +1 करते हैं, तो ये सेम हो जाएगा। पहले इधर 2 कार्बन थे, इधर 3 थे, अब इधर 3 और इधर 2 हो जाएंगे। तो ये जो बी होगा वो बी क्या होगा, बी ये होगा CH3 CH2 CH2, ये बी होगा O और CH2 CH3, तो ये तो सेम होगा पहले वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेम है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मेटामर नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? आगे बात कि एक होगा एक नहीं होगा, ठीक है। अब आती है यहां पे, ये भाई डाईइथाइल कीटोन, डाईइथाइल कीटोन है, ठीक है, डाईइथाइल कीटोन। कहीं से भी एक कार्बन निकाल दो, इधर से या उधर से, मेटामर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें +1 करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, उधर क्या हो जाएगा, फिर उधर हो गया मिथाइल। तो अब क्या हो गया, M फॉर मिथाइल, मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। मेटामर है कि नहीं है कि नहीं है, होगा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए अब करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से जाने से पहले ये छोकरी सदफ कहाँ गई भाई, नाराज हो गए क्या? अरे भाई हम खिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, आप ही हंसा करो। इधर आओ, मैसेज पे आओ, हंसो, देखें हम, मैसेज पे आओ बेटा। कहाँ गए? इज देयर एनी गर्ल नेम्ड सफर, ओ सॉरी सफर कह रहा हूं, सफर तो सर है, सदफ गई, ठाकुर तो गियो या है ठाकुर? नेट स्लो होगी, नहीं नेट स्लो नहीं होगी। ठाकुर कहाँ गियो, लेट मी चेक इन द लिस्ट। छोकरी है, ठीक है, कोई गाल नहीं भाई, इतना शर्माओ ना बाबा, हिंदी पढ़ना है हमने। तो अभी हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं कि डेफिनेशन करते हैं हम, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों डिफरेंट हो, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से डिफरेंट हो, प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए नॉर्मली आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, पर हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। तो इनमें तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होनी थी, केमिकल भी चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है? मानू वेठो है बाबा, मानू इज वेटिंग, भावना मानू वेठो, चुप करे वेठो बस।
मानो माइंड करे वियो है वॉटेवर, कोई गाल नहीं। हम गाल कर रहे थे किस चीज की, हम सिंपली बात कर रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कौन कौन से पेयर्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो पहली बात कि अल्का डाइन्स एंड इथाइन एंड अल्काइंस। अब देखें अल्काइंस में भी ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड होते हैं और डाइंस में भी 2 पाई बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये 2 डबल बॉन्ड हो कंपाउंड में या एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, सेम थिंग है। क्या भाई, एक पाए ते दूजा पाए, एक पाए ते दूजा पाए। तो अल्का डाइंस यानी डाइंस जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे और अल्काइंस दोनों में क्या होता है, सेम फंडा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है बेटा, उसके बाद अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। उसके बाद होगा भाई अल्डिहाइड्स एंड कीटाणुस, अल्डिहाइड्स एंड कीटाणुस, कीटोन्स। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ठीक है। अब बुक में तो खाली ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इनके एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखें एक एग्जांपल इधर ही सामने करते हैं। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी तो चेंज होनी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है और हमारे पास है ब्यूटाइन है हमारे पास। अब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H6। पर ये एक और कंपाउंड है, अल्कीन है विद 2 डबल बॉन्ड, ये अल्काइन है विद 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये फर्क है। अल्कोहल एंड ईथर काफी टाइम हम करके आए हैं, तो भाई अल्कोहल हो गया इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें C2H6O, ठीक है बेटा। चले अल्डिहाइड और कीटाणु की बात करें तो CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3। तो ये जो प्रोपाइन अल्डिहाइड है या प्रोपेनल है, प्रोपेनोन और एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, बोथ है C3H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, चलिए भाई CH3 COO और C2H5 करते हैं एंड। अब ये तो हो गया ईस्टर, चलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इस साइड पे लिख देते हैं 4, तो ब्यूटानिक एसिड करते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। देखिए कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, C4H8O2। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या होगा, क्या देखूं बाद में, क्या देखूं, अब जाहिर है मैंने पढ़ाना भी है, सारे दिन इधर नहीं देखूंगा। क्या कार्बन डिफरेंट, किसमें डिफरेंट है, 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सही तो है, किसमें है डिफरेंट 1 2 3। अच्छा इधर एक वाइडिया ये ले वाइडिया, हो गया कोई गाल नहीं, हो गया। अच्छा और सुना है, एनी प्रॉब्लम इन दिस, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो पहला, उसके बाद की बात करें, इनोल भी होता है, रहने दे उसको इधर, इनोल को इधर मिक्स नहीं करते, वो फिर टाटोमर्स होते हैं, ठीक है, वो टाटोमेरिज्म में होगा इनोल और कीटोन। इसके अलावा वो बेस्ड जो डिफाइन होगा ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं, वो टाटोमर होगा, तो उसको टाटोमेरिज्म में डिस्कस करते हैं। एनी प्रॉब्लम गाइस, एनी प्रॉब्लम, वोट दें जरा। 10 हाउ 10 आ गए जी, 10 आ गए,
उसके बाद नहीं भाई तुम गुस्से में हो सदफ, कैंसिल कैंसिल, 10 में से 100 कैसे आएंगे? ये कोई हंस के दे जैसे ये छोकरी गला फाड़ रही है, अच्छा सॉरी गला नहीं मुंह फाड़ रही है। भावना 10, चले मुंह बंद हो गया कोई बात नहीं। परी के 10, मुकद्दस 10। अच्छा ये 10 रुपीज में लिखता जा रहा हूँ, साहब मैं इतने पैसे लूंगा, ठीक है, मुफ्त में नहीं ले रहा मैं नंबर। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ भगत हिकते अची वियो बुखियों। चलिए भाई एक और गाल करते हैं, अब ये तो 10 पेज पूरे हो गए, चलिए इसको सेव करते हैं, ऑटोमेटिज्म करते हैं। चलिए भाई चलिए, सेव हुआ था पता नहीं, आई थिंक हुआ था, एक बार फिर कर लो, हुआ था, चल भाई वापस जा, नहीं हुआ था तो जो को न्याणी करना सही। अच्छा हो गया, तो अब करते हैं टाटोमेरिज्म नंबर 5, ये भी चेन कॉन्स्टिट्यूशनल असमिज्म है, स्ट्रक्चर। डेफिनेशन, द कंपाउंड्स having same molecular formula but different functional group, position of mobile hydrogen and तो बट इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में करते हैं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू different properties due to different properties due to what? Number one, different functional group. Number two, different पोजीशन ऑफ मोबाइल, मोबाइल वो जो आपके पास है वो नहीं, मोबाइल मीन्स मूविंग हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरी कंडीशन है डिफरेंट पोजीशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड। तो इससे पेयर ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर इस वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो कि उनकी में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, उनमें एक हाइड्रोजन एटम होगा जो फर्स्ट ग्रुप से डिटेच होकर 3 ग्रुप में चला जाएगा, और उनमें जो डबल बॉन्ड है पहले 2 दूसरे एटम्स के बीच में था, अब दूसरे एटम्स के बीच में हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या हैं ये आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? नंबर 1, compound must have a mobile or moving hydrogen, ठीक है। उसके बाद there should be carbon double bond with X, जो है आपका कोई भी हेटेरो एटम हो जो कार्बन नहीं, ठीक है। अगर हेटेरो एटम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और कंपाउंड में मूविंग हाइड्रोजन है तो टाटोमेरिज्म को बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब टाटोमर्स क्या हो गए कि भाई 2 टाटोमेरिक फॉर्म्स
एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, कि जो दो टाटोमेरिक फॉर्म्स होंगे, जो दो टाटोमर्स होंगे, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट होगी, दूसरी पहली में, पहली दूसरी में। तो इक्विलिब्रियम आपको पता है कि दोनों तरफ से चल रहा होगा, पर हाँ एक चीज जरूर है कि इनमें से जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगी वो मेजर होगी, और जो कम स्टेबल होगी वो माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा से भाई उसके बाद क्या चीज है कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो जनरली कीटोइनोल और aldoenol system are best examples of tautomerism, के कीटोइनोल सिस्टम जो है बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म के बेस्ट एग्जांपल्स कौन से हैं? अल्डोइनोल और कीटोइनोल सिस्टम। इनमें क्या होता है जरा देखते हैं। अब आपके पास है इनोल, भाई हमारे पास क्या चीज है? CH2 डबल बॉन्ड CH, चलें, और इधर है OH। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा। क्या होगा जरा गौर से देखें। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब क्योंकि कार्बन हेटेरोएटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन का है, वो इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड इधर बनाएगा। ठीक है, बनाएगा तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे आएगा? भिखारी बन के आएगा, क्योंकि वो तो माल इधर छोड़ के आया है। ठीक है, तो इधर बना डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन यहां से भिखारी आया और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। तो कार्बन पे कौन सी चार्ज लगेगी? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सी है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में सेटल हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे CH3। एनी दिक्कत कि यहां पे बना डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तोड़ गया जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का था। अब ऑक्सीजन वाला तो डबल बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन यहां से एज अ हाइड्रोजन आइन, इसको हम कहेंगे मोबाइल हाइड्रोजन, जो यहां से मूव करेगा, मोबाइल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये मोबाइल हाइड्रोजन यहां से डिटेच हुआ, ठीक है, और यहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। अब क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड तो पूरे थे, तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आया कार्बन पे, कार्बन पे लगी नेगेटिव, इस पे लगी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक आपस में सेटल हो गए, तो ये बन गया CH3, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। एक मिनट बाद जरा मोबाइल की लाइट जला के देखें, एक मिनट बाद लाइट, मोबाइल की लाइट जला के देखें, सही है? एक बार मोबाइल की लाइट जला के देखें, सही है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इसको क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट। कि ये था क्या कहें, ये था फर्स्ट ग्रुप, ये था सेकंड ग्रुप, और ये था थर्ड ग्रुप। यानी फर्स्ट से प्रोटॉन डिटेच होके थर्ड पे लगेगा, इसलिए इसको 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास इस इनोल के सिवा कोई और इनोल है, CH3, हमारे पास है C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे है OH। तो भाई A B C और D, तो मुझे बताएं मोबाइल हाइड्रोजन किसके पास है? A B या C के पास है? मोबाइल हाइड्रोजन किसके पास है? A के पास है। ठीक है, तो ये हो गया मोबाइल हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, और तो अब मोबाइल हाइड्रोजन कहां शिफ्ट होगा? A से D की तरफ या A से C की तरफ?
ए से सी की तरफ होगा। चलें देखें, आपको आ रही हैं बातें, ठीक है। अब क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3, हमें मिलेगा कीटोन वा। उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद ये CH2 जो है CH3 हो गया, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जो डिटेच हुआ मोबाइल, ये था मोबाइल हाइड्रोजन, ये यहां से फर्स्ट ग्रुप से फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 3 प्रोटॉन शिप यहां चला आया। अब देखिए दो ऑप्शन थे, वो इस यहां भी जा सकता था, अब ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं, तो डबल बॉन्ड यहां था, तो ये टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज लगेगी, एक वैलेंसी कम होगी, तो वहां जाके हाइड्रोजन चिपक जाएगा। तो यहां पे हमें मिला एल्डिहाइड, यहां पे हमें मिला कीटोन, यहां पे हमें एल्डिहाइड मिला, यहां पे क्या मिला, कीटोन मिला। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? सेम ही तो है ज़ैनब, कोई फर्क थोड़ी है। देखें यहां से हाइड्रोजन डिटैच होगा, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम है। बस सिर्फ क्या करना है आपने कि हेटेरोएटम के पास मोबाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर हेटेरोएटम के साथ एक दूसरी फॉर्म में डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंडीशन देखी थी ना हमने, क्या होना चाहिए कि एक मोबाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर दो कंडीशन थी कि कंपाउंड मस्ट है वह मोबाइल हाइड्रोजन, तो पहले जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ होना चाहिए, हेटेरोएटम के साथ, ठीक है। फिर जब हाइड्रोजन डिटैच हो जाएगा तो फिर हेटेरोएटम क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। दोनों बातें समझ आ गई, दोनों बातें समझ आ गई, ओके। चले तो इसी के साथ अरेंजमेंट, सब टाइटल, कार्यलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हो गया सारा कुछ। तो अब हम मंडे को करेंगे, मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कहें तो थोड़ा भी झाड़ देते हैं या मंडे को ही करते हैं, ठीक है। आज आपका फिजिक्स का असल में क्लास नहीं होगा, ठीक है, तो चलें आज आपको उल्टियां ना आ जाए केमिस्ट्री की, तो इधर ही बस करते हैं। और हम क्या करते हैं, ये दो पेजवा हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अरे भाई सेव करने, सेव कर लिए हमने, ठीक है, दो पेजवा हो गए, 10 ही होंगे। और कोई फिजिक्स सर जो है ना वो कोमल पे है, वो कल पे है। हम इधर क्या करते हैं भाया, मे भी सर आ भी जाएं, तो अभी तक इतला ये है कि सर कहीं फंसे हुए हैं, तो थोड़ा मे भी टाइम लग सकता है। मेरे ख्याल में ब्रेक ही करें, अभी कोई कंटिन्यू तो पीरियड नहीं होगा, हुआ भी तो बाद में होगा। अगर वांदे हैं तो बैठे रहें, कोई मसला नहीं।